हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। जी, आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने व्लॉग में तुलसी माता की शादी, जो कि हमारे कॉलोनी के मतलब सोसाइटी के मंदिर में है। ठीक है, आज आपको लेके चलता हूँ। उधर काफ़ी लोग आए हुए हैं। जो अपना जलंधर शहर है, जलंधर एक जलंधर राक्षस था, उसी के नाम से ये शहर बसा हुआ है जलंधर। और जलंधर राक्षस इतना भयंकर था कि रावण भी उससे पीछे था, रावण से भी कहीं आगे था। उसने उत्पात पूरे समाज में मचा रखा था, छीनना झपटना। और राक्षस का मतलब कि अब वो क्या क्या करता है, वो अपनी राक्षसी पना से तीनों लोकों में उपद्रव फैला रखा था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव उससे तंग हो गए। विष्णु जी से बहुत लड़ाई हुई उससे, ब्रह्मा जी से, शंकर जी से बहुत लड़ाई हुई। नारद जी उस समय के पत्रकार होते थे, तो नारद जी ने सोचा कि ये मर नहीं रहा है, इसके लिए उपाय करना चाहिए। तो उसको बहकाने आ गए। जलंधर से कहा नारद जी ने कि तुम्हारे पास सारी अच्छी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जितनी सुंदर शिव जी की पत्नी है वैसी पत्नी तुम्हारी नहीं है। शिव जी की पत्नी जो पार्वती है, वो अगर तुम्हें मिल जाए तो मानो सब कुछ तुम्हें मिल गया, धन दौलत जगह जमीन सारा मिल गया है, तुम्हें सारा जीत लिया है। लेकिन शिव जी की पत्नी जो पार्वती है, उससे सुंदर कोई संसार में है नहीं। तो अगर उनको जीत लो तो तुम्हारा सारा काम हल हो गया। अब वो था राक्षस, मूर्ख तो होगा ही। उसने कहा हाँ, ये बात तो महाराज जी ने ठीक कहा। बस जा करके पार्वती जी के पास संदेशा भिजवा दिया कि हम अब यानी हम लड़ाई करेंगे या तो पार्वती को हमें पाना है। तो शिव जी लड़ाई करते रहे। अब वो मर क्यों नहीं रहा था? शिव जी लड़ाई करे और वो मरे ना, तो इसका मतलब क्या था? उसकी पत्नी थी वृंदा थी। तो वृंदा पतिव्रता थी। जिस पति की पत्नी पतिव्रता होगी, उसकी मौत जल्दी नहीं हो सकती, मौत नहीं हो सकती। तो वृंदा के तप के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। फिर विष्णु भगवान जी को पता लगा कि ये तो शिव जी से भी लड़ाई करता, शिव जी से इसने विरोध, पार्वती माँ से विरोध कर लिया है, तो अब इसका उपाय हमें मारने कर लेना चाहिए। तो विष्णु जी एक दिन उठे और वृंदा के पास जाने को तैयार हुए। कहा कि ऐसे तो ये मरेगा नहीं, और वृंदा के कारण त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ है। इसी वृंदा के कारण त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ है। अगर वृंदा पतिव्रत धर्म हम नष्ट कर देते हैं वृंदा का, तो इसका पति जरूर मारा जाएगा। विष्णु भगवान ये बात सोच लिए और चल दिए। तो लक्ष्मी जी ने रोका, कहा कि ऐसा न करो। अगर किसी के पत्नी का जो है पतिव्रत नष्ट करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार होगा, तुम्हारे साथ भी तो वही व्यवहार हो सकता है। तो कहा कि अब हमारी मजबूरी है, हमें तो जाना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान चल दिए। कहा कि हमारे साथ होगा वो हम बर्दाश्त कर लेंगे,
हमारे साथ हो जाए वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो हमारे भक्तों के साथ हो रहा अन्याय वो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो भगवान आए और जलंधर का रूप धारण कर लिया। जलंधर लड़ाई करने चला गया था, लड़ाई पर था, और विष्णु भगवान आए और जलंधर का रूप धारण कर लिए और वृंदा के साथ में रहने लगे, वृंदा के साथ में रहने लगे। एक दिन उसका सिर कट करके आंगन में आकर गिरा। जो जलंधर था उसका सिर कट करके आंगन में गिरा, वृंदा के आगे गिरा। तो वृंदा चौंक पड़ी कि ये सिर तो हमारे पति का है, तो फिर ये कौन है? तो कहा कि अब प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर देती हूँ। तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप वृंदा के आगे खड़े हो गए। और वृंदा तपस्या किसकी करती थी? विष्णु भगवान की। बचपन से लेकर और अंत तक वो विष्णु भगवान की पूजा करती जा रही थी। और जब सर गिरा आगे तो कहा कि सर तो हमारे पति का है, तो फिर ये दूसरा पति कौन सा? तो कहा हम श्राप दे देंगे, तुम जो है असली रूप में आ जाओ। तो ये भगवान चतुर्भुज रूप वहां प्रकट हो गए। तो श्राप दे दिया कि भगवान होकर के हमारे साथ अन्याय किया, भगवान होकर हमारे साथ अन्याय किया। तो कहा कि हमारी मजबूरी थी। भगवान ने कहा हमारी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे पति के अन्याय से त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ था। तो एक के जाने से अगर त्रिलोक बच जाए तो हमने वो उपाय किया है। वृंदा ने कहा कि जो है श्राप दे दिया, कहा कि तुम काले पत्थर हो जाओ। वृंदा ने श्राप दिया विष्णु भगवान को कि आप काले पत्थर हो जाओ। तो कहा कि हमें मंजूर है तुम्हारा श्राप, मैं सिरोधार्य करता हूं, मैं काला पत्थर हो जाऊंगा। फिर वृंदा रोने लगी कि हमारा पति भी अब नहीं है, और विष्णु भगवान की जिसकी हमने जीवन भर पूजा की उनको हमने श्राप दे दिया, उनसे दुश्मनी ले लिया। तो वृंदा पैरों पर गिर पड़ी, रोने लगी बाद में। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि रो मत, तुम हमारे हम तो अब हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारा ही पति रहूंगा। तुम इस शरीर से तो नहीं, यह शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे राख से तुलसी का पौधा उगेगा, उसी से मेरा विवाह हर साल होगा। अब समझ में पूरा सब क्या आ गया। तो ये विष्णु भगवान है, ये चतुर्भुज रूप है, बरमाला पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। लेकिन इन्होंने ही इनको श्राप दिया था कि काले पत्थर हो जाओ। तो इन्होंने कहा कि तुम चिंता न करो, तुम्हारा पति नहीं है, मैं पत्नी रूप में तुम्हें हमेशा स्वीकार करता हूँ। वृंदा ने अपने अंगूठे से अग्नि प्रकट की थी और वृंदा जल गई थी। वहीं राख जो बची उसमें से पौधा निकला, वही तुलसी है और विष्णु भगवान है। ये जो काले पत्थर जो बन करके बैठते हैं, इन्हीं का जल तो हम लोग सुबह स्नान करा करके पिलाते हैं। ओम नमो नमो ग्रसेभ्यो बृहस्पतिभ्य ओम नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य ओम नमो नमः। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशतान्नामानि पठेत्। बोलो विष्णु 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 हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री सद्बारः कल्पे वैवस्वत मलंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पकर्णे। कोई एक ओढ़ाने वाला भी कोई, चलो ऐसे हम तो ऐसे किनारे किनारे रखो। देखो हाँ जी। ओम बसो पवित्रमसि सद्धारम, बसो हो पवित्रमसि सहस्त्रधारम,
देवस्ता सविता अपना तो बसो पवित्रेण सद्धारेण शुभवाकाम दीक्षा वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। बस बहुत बढ़िया, ठीक है। वस्त्रम उपवस्त्रम धन्या प्रपद है, और ये हमारे दामाद है ना। यही समझकर पूजा जब की जाती है तो भगवान बहुत फलदायी होते हैं कि इन्होंने हमको अपना लिया है, अंतरात्मा से यह हमें मानते हैं। ऐसी भावना लेकर पूजा करने से जीवन सफल हो जाता है। अब इनको स्नान कराओ पहले। संधारम वसुहो पवित्रम सहस्त्रधारम सविता अपना तो बसो पवित्र संधारण शुभवाकाम दीक्षा वस्त्रम वस्त्रम यज्ञोपवीतम, ये जनेऊ पहने हुए हाथ लगा। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात्। कि हम लोग याद करते हैं कि हाँ भाई ऐसे हुआ था। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्ते। भगवान के चौकी में ही बांध दो, उनके हाथ पैर तो है नहीं, ऐसे दूल्हा है, चौकी में कसकर बांध लेना। और हाँ थोड़ा बस ऐसे हाथ करो लंबा सा, ये सज्जा हाथ लंबा करो, इसमें एक हाथ आप विवाह में यही मंत्र बोले जाते हैं। हाँ तो यही तो बोले जाते हैं, तभी हम गौर से सुन रहे हैं। हाँ जब अंतरी बोले जाते हैं फेरे भी होंगे। हाँ मैं पहली बार देख रही हूँ। बोलो विष्णु। सभी लोग अगर बोलो विष्णु और सभी लोग भावना करो कि हम भगवान का विवाह करा रहे हैं, तो वो फल आप सबको मिलेगा। बोलिए विष्णु 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 हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री स्वयं 12 कल्पे वैवस्वत मनंतरे अष्टाविंश प्राणोक्त फल प्राप्ति अर्थम यह जन्मनि अन्य जन्मनि जन्म जन्मांतरे अपि कृत कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप ताप श्राप रोग। यानी कन्या का हाथ वर को आपने सौंप दिया, ठीक है। अब आपकी पुत्री अब नहीं, अब इनकी पत्नी हो गई, ठीक है। ओम यदागतो दूरम उदयत दैवं दुःसप्तथ है। गंगा जी में स्नान करा लो। सुतीक्षण जी गंगा जी में स्नान कराने के लिए लेकर चल पड़े। शालिग्राम जी माने यही काले पत्थर अब लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा जामुन बहुत बढ़िया पकी पकी लगी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़े भी रखना है, ये संभालना है यहाँ से ये। हाँ ओम स्वस्ति श्रीमन् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वहीं रोक देना, फिर लगना चाहिए, वहीं रोक देना, फिर लेकर ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सहसंत महे
ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता ब्रह्मो देवता। ओम देवो शांतिरं ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। जहाँ थे वही अब रहने दो इधर ही बस चार ठीक है। जो अपने यहाँ जंतु देवास्ताड़ि धर्माणि पृथमन्यासन्नाः देहनात्वं महिमानः स्वचं यत्पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः सेवन्ति बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरविलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालमनिलैः सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। राम राम जय जय राम 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 जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी चलो सुदशरथ बिहारी दीनदयाल विघ्न संहारी हरहु परमेश्वरः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष मां परमेश्वरः। एक परिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। लो जी आपको दिखा दिया जी तुलसी माता की शादी। आज के व्लॉग में तो बस यही था, क्योंकि ये हिंदू धर्म में रिवाज है कि उसकी तुलसी माता की शादी कैसे की जाती है वो सब आपको दिखाना था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।